हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और इधर मैं आई थी गांव में, कुछ काम था तो इसके लिए, और मैं काम मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं वापस जा रही हूँ। और ये जो झंडा दिख रहा है ना, कल आदिवासी का सरना पूजा है, उसी का पूरा बस्ती में झंडा लगा हुआ है। तो कल पूजा होगी तो मेरे घर तरफ भी आते हैं, तो मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके दोपहर के लिए खाना बना रही थी। तो मैं यहाँ पे करेला और प्याज का भुंजिया बनाएंगे, तो इसीलिए मैं करेला काट ले रही हूँ और इसमें मैं 4 बड़ा प्याज डालेंगे, ताकि उससे क्या होता है ना, करेला का जो तीतापन होता है ना वो कम हो जाता है ज़्यादा प्याज डालने से। और प्याज का फ्लेवर, प्याज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहता है तो अच्छा लगता है, तीता नहीं लगता है खाने में। तो इसको जो नहीं भी करेला खाते हैं ना, बोलते हैं बहुत तीता होता है, तो वो भी ऐसा बनाने से वो भी खा लेंगे। क्या है कि इसमें उसका तीतापन कम हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है ज़्यादा प्याज डालने से। तो मैं सिर्फ मिर्च का छौंका दे के और करेले को भूंज रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। बस उसके बाद ये देखिए, इसको आधा फ्राई करने के बाद, आधा भूंजाने के बाद इसमें मैं प्याज मिक्स करते हैं, ताकि वो जो प्याज है ना जले ना। क्या होगा कि एक साथ डाल देने से दोनों जल जाएगी, प्याज जल जाएगी, जल्दी पक जाती है प्याज। तो इसीलिए करेला आधा भुंजा गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। उसके बाद दोनों को मिक्स करके मैं भूंज दूँगी। तो इससे क्या होगा कि अब दोनों बराबर, मतलब कि वो पक गया है, और प्याज पकेगा जब तक, तब तक करेला भी अच्छी तरह से भुंजा जाएगा। और ये उसके बाद मैं इसमें सिर्फ नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद ये भुंजाने के बाद ज़्यादा नहीं, हल्का हल्दी डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस सादा। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई करके ज़रूर देखें। जिसको ये तीता लगता है ना, तो वो तीता नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये से आधा आधा मात्रा में प्याज और ये करेला डालने से। उसके बाद ये ना धनिया पत्ता और टमाटर का चटनी है, जो कि मैं सुबह ही बनाई थी नाश्ता के टाइम, तो बची हुई है, तो वही मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसमें सिर्फ धनिया और कच्चा टमाटर का चटनी बनाई थी मैं। और सुबह का आलू और बैंगन का सब्जी भी बचा हुआ था, और ये करेले का भुंजिया, आलू बैंगन का सब्जी, चटनी, दाल और भात। तो मैं यहाँ सिमी को निकाल के दी हूँ, सिमी खा लेगी, उसके बाद हम खाएंगे। वो खाती नहीं है चावल ना, बस रोटी खाती है, तो उसको हम साथ में बैठा के ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो थोड़ा खाती है। और खाने के बाद हम लोग यहाँ आए, सोचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो शिवांश सो रहा था, तो मैं सोची वो सो रहा है तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, नहीं तो फिर उठने के बाद काम नहीं हो पाता है ना। वो साथ में, बस जो भी काम करते हैं साथ में पीछे पीछे घूमता है। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, मैं नहीं सोती हूँ, पहले काम ही निपटा लेती हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा आराम कर लेंगे। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा धूप, और शिवांश उठ गया था मैं जब तक बर्तन धो रही थी तब तक, और ये आके यहाँ पे पानी में हाथ डाल रहा है। बस मैं सोची धो ही लेती हूँ बर्तन, धोने बैठी ही थी कि वो उठ गया। और फिर मेरे ससुर जो थे उठा के ले आए थे और उसको छोड़ दिए आंगन में, तो वो खेलने लगा। और मेरे आंगन में इतना कचरा हो जाता है ना, लगता ही नहीं है कि मैं झाड़ू की हूँ। तो देखिए, इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, दोनों पेड़ का पत्ता जो है मेरे घर के छत में और आंगन में ही गिरता है, तो इतना गंदा हो जाता है कि लगता ही नहीं है। मैं अभी, मतलब ये सुबह ही, मैं सुबह एक बार झाड़ू की थी सासू माँ, उसके बाद फिर मैं भी 10-11 बजे के आसपास कर दी थी। उसके बाद फिर अभी 4 बज रहा है, फिर से मैं कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पत्ता गिरते रहता है ना, तो लगता ही नहीं है कि झाड़ू हुआ है। तो मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, ताकि उससे क्या होता है, पानी का छींटा डालने से धूल नहीं उड़ता है, तो इसीलिए मैं पानी का छींटा डाल दी हूँ। और फिर इसको मैं झाड़ू कर लेती हूँ। बाकी मेरा शाम का जो भी काम है ना, ख़त्म ही हो गया था, बस झाड़ू बचा था। और मैं ये पत्ते को ना यहाँ आग लगा दे रही हूँ, लेकिन जल ही नहीं रहा है। क्या है कि वो पानी डाल दी थी ना, तो इसमें नमी आ गया, इसी वजह से नहीं जल रहा है। तो मैं जला के वहाँ छोड़ दी, जलना होगा तो जलेगा, और फिर नहीं जलेगा तो बाद में मैं जला दूँगी। उसके बाद यहाँ पे ना सिमी हॉर्लिक्स काट के छोड़ दी थी, तो मैं सोची डब्बे में डाल देती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा
बदमाशी करते हैं। और मैं यहाँ माँ पापा को चाय दे रही थी, चाय बन गया था तो मैं सोची दे लेती हूँ चाय। क्या करती है कि हॉर्लिक्स को ना वो काट के बस ये ऐसे सूखा चाटती है, तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। और फिर मैं यहाँ पे सारा काम हो गया था तो मैं सोची जाती हूँ, थोड़ा सा बहुत दिन से साग खाने का मन कर रहा था। मैं बोल रही थी अपना हस्बैंड को बाज़ार से लाने के लिए, लेकिन वो ला भी नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं मिलता है साग बाज़ार में। तो फिर मैं सोची ये मेरी छोटी चाची सास का बारी है, तो वो चाची बोले कि बारी में तो साग है, काहे नहीं तोड़ती है, ऐसे बोल के हम बोल रहे थे कि इनको बोलते हैं साग लाने, ला ही नहीं देते हैं। तो बोले जाके तोड़ लो, है साग, ऐसे बोल के। तो मैं सोचे जाके देखती हूँ और तोड़ ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इधर लहसुन लगा हुआ था जो कि चाची उसको कोड़ लिए हैं, और इधर प्याज लगाए हैं। वो ज़्यादा वो भी नहीं लगाते हैं, बस खाने भर अपना लगाते हैं, और इतना में ज़्यादा दिन क्या चलेगा, 6 महीना चल ही जाता होगा। तो फिर बोले तोड़ लो जाके, तो मैं तोड़ लेती हूँ। वैसे भी कुछ भी इनका बारी में होता है ना तो वो हमको देते हैं। बैगन टमाटर निकल रहा था तभी वो हमको देते भी थे, और कुछ भी रहता है कुछ भी उनके पास बोलने से वो दे देते हैं और बोलते हैं। तो हम बोल रहे थे तो बोले बारी में है साग, जाके तोड़ लो। तो फिर मैं यहाँ तोड़ने आई थी और बस मैं तोड़ ली। यहाँ पे मैं पालक, गंधारी साग और एक होता है ना गोलगोला साग जिसको बोलते हैं, तीनों साग मिक्स करके हम तोड़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, मिक्स वाला साग ना बहुत अच्छा लगता है। जो साग एक ही रहता है ना, कोई एक साग बनाने से क्या होता है थोड़ा तीतापन आता है, तो वो इसमें अगर सारा साग मिला के बनाने से ना अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं साग बना लिए थे, साग तोड़ ले रहे हैं बस इसको अच्छे से, ताकि दोबारा देखना ना पड़े। कुर्सी टूट गया। हाँ बेटा, उसके बाद फिर साग को धो के रख देंगे और सुबह में बनाएंगे। इसको शाम में नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे ससुराल में बोलते हैं ना रात को साग नहीं खाया जाता है, तो इसीलिए। और बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।